उम्मीदवार थे जिनका मुकाबला समाजवादी पार्टी के अवधेश पासी से था। अवधेश पासी को 5,54,000 वोट मिले, जबकि बीजेपी के लल्लू सिंह को 4,99,000 वोट, करीब 54,000 वोटों से बीजेपी ये सीट हार गई। और इसी तरह 37 सांसदों के साथ पहले दिन सदन पहुंचने वाले अखिलेश यादव सबसे ज्यादा उत्साहित दिख रहे थे। समाजवादी पार्टी के सांसदों का कुनबा लाल टोपी और लाल गमछे के साथ साथ संविधान की किताब लेकर पहुंचा था। इस दौरान एक बेहद रोचक तस्वीर दिखाई देती है। अखिलेश यादव अपने चुने हुए नए सांसदों के साथ तस्वीर खिंचा रहे होते हैं और तभी केरल से सांसद केसी वेणुगोपाल अखिलेश के कान में आकर कुछ कहते हैं और फिर दोनों खिलखिलाने लगते हैं। इसके बाद राम गोपाल यादव के कान में कुछ कहा जाता है और इस तस्वीर को देखकर चर्चा हो रही है कि विपक्ष की खुशी छिपाए नहीं छिप रही। लेकिन खुशी सिर्फ विपक्षी खेमे में नहीं है। अगली तस्वीर देखिए। कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद केसी वेणुगोपाल और के सुरेश संसद की सीढ़ियों पर खड़े होकर कुछ बातें कर रहे थे। तभी बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह पीछे से आते हैं। गिरिराज पहले केसी वेणुगोपाल के कंधे पर थपकी देते हैं और फिर इतनी गर्मजोशी से सत्ता और विपक्ष के दोनों सांसद मिलते हैं कि गहरे दोस्त भी क्या मिलते होंगे। सदन के पहले दिन नवनिर्वाचित हुए सांसद भी चर्चा में रहे। दिल्ली से सांसद और सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज ने संस्कृत में शपथ ली। अहम बांसुरी स्वराजः यः लोकसभाया सदस्यत्वेन निर्वाचितः ईश्वरस्य नाम्ना शपे यद् अहं विधिना स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च धारयिष्ये। जबकि अभिनेत्री और पहली बार की सांसद बनी कंगना ने हिंदी में अपनी शपथ ली। मैं कंगना रनौत, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ। संविधान की रक्षा हम करेंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि संसद के पहले दिन सब कुछ खुशनुमा ही हो रहा था। वार पलटवार भी हुए और गहरे संदेश भी दिए गए। संविधान का तोड़ना बंद करो, बंद करो, बंद करो। नरेंद्र मोदी का तानाशाही नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। पीएम मोदी सत्र की शुरुआत से पहले जब संबोधन के लिए आए तो उन्होंने कांग्रेस को कड़ा संदेश दिया और इमरजेंसी की याद दिलाई। कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी। संविधान के लीरे लीरा उड़ा दिए गए थे, देश को जेल खाना बना दिया गया था। देशवासी संकल्प लेंगे कि भारत में फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा जो 50 साल पहले की गई थी। कांग्रेस पर वार के साथ ही मोदी ने देश से वादा किया कि तीसरे कार्यकाल में 3 गुना मेहनत करके भारत को कामयाबी के नए सफर पर ले जाएंगे। हमारे तीसरे कार्यकाल में हम पहले से 3 गुना ज्यादा मेहनत करेंगे। परिणामों को भी 3 गुना ला करके रहेंगे। देश की जनता विपक्ष से अच्छे कदमों की अपेक्षा रखती है। मैं आशा करता हूं कि विपक्ष उसमें खरा उतरे। जबकि विपक्ष ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार संविधान को खत्म कर रही है। संसद भवन में सोनिया गांधी की अगुवाई में इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने सरकार के खिलाफ एकजुट होकर परिसर में प्रदर्शन किया। संविधान को खत्म करना बंद करो। करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। संविधान की रक्षा कौन करेंगे? हम करेंगे। तमाम विपक्षी सांसद जो है प्रदर्शन कर रहे हैं और सोनिया गांधी उसकी अगुवाई कर रही है। मैम, संविधान की कॉपी हाथ में, किस तरह से आप बताना चाहते हैं कि संविधान का ये बोलने का संविधान